अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। मैं हूँ ज़ारा और आप देख रहे हैं ज़ारा लाइफस्टाइल। जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को लाइक कर दें। और आज हम लोग बना रहे हैं कड़ी। और हमारा कड़ी का जो है मज़ेदार सा मिसाला बन के रेडी हो चुका है। मामा बहुत ही मज़ेदार कड़ी जो है बनाती हैं। और यहाँ पे हमारा जो कड़ी की दही थी ना, बहुत ही मज़ेदार थी और खट्टी वाली कड़ी थी। मुझे तो बहुत खट्टे वाली कड़ी पसंद है। यहाँ पे हमारी मज़ेदार कढ़ी जो है तैयार हो रही है और इसके साथ ही जो है ना इसका कलर भी काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। तो आप लोगों को कैसी कढ़ी पसंद है, आप लोगों ने मुझे कमेंट पर बताना है। और इसके साथ ही जो है हम लोगों ने कढ़ी तैयार हो रही थी तो हम लोगों ने जो है इसके पकौड़ों का मसाला भी जो है वो भी बनाना शुरू कर दिया है। सबसे पहले हम लोगों ने आलू लिए और जो है ना आलू कटिंग कर लिया। आज पकौड़ों का मसाला दोबारा से तैयार करते हुए ऐसा लग रहा था कि जैसे रमज़ान में तैयारी करते हैं ना अफ्तारी की। और पकौड़ा का मसाला जो है वो रेडी हो रहा होता है, आलू कटिंग हो रहे होते हैं, पालक तैयार हो रही होती है और बिल्कुल सेम वैसा ही लग रहा था। आज मैं बात करूँगी खामोशी पे। और खामोशी कहते हैं कि एक इबादत है और हमें जो है ना खामोश रहना चाहिए उन बातों पे कि जिनसे हम लोग ना लड़ाई झगड़े से बच सकते हैं, हम लोग किसी का दिल तोड़ने से बच सकते हैं, किसी की दिल आज़ारी यानी कि करने से बच सकते हैं। समटाइम तो ऐसी खामोशी हम लोग अख्तियार कर लेते हैं जिससे जो है ना खामोशी से अगले बंदे का भी दिल टूट सकता है। कि अगर किसी ने कोई बात आपसे पूछी है तो आप उसका जवाब नहीं दे रहे या उसकी बात को इग्नोर कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग जो है ना यानी कि इबादत की बजाय हम लोग गुनाह कर देते हैं। तो और बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि खामोश बंदा तब भी हो जाता है जब किसी की बात का जवाब नहीं होता आपके पास। तो खामोश रहना भी यानी कि मुख्तलिफ़ जो हैं इसके अंदाज़ हैं और बहुत से इसके मतलब होते हैं कि खामोश हम लोग किस तरह से जो हैं रह रहे हैं। तो और सम टाइम ऐसे होता है कि आजकल मोबाइलों ने ज़िंदगी इतनी मसरूफ़ कर दी है कि ना हमें किसी का पता ही नहीं होता कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन हमसे बात कर रहा है। तो यानी कि हमें हमें बड़े बुला रहे होते हैं तो हम उनकी बात का जो है जवाब नहीं दे रहे होते। वो इसलिए कि हम लोग मोबाइल में इतने गुम होते हैं कि पता ही नहीं चलता। ये सबका हाल है, बड़ों का, छोटों का, यानी कि हर एज में यानी कि मोबाइल ने मसरूफ़ ही इतना कर दिया है। कुछ है यानी कि जो मोबाइल को ज़रूरत के हिसाब से जो है इस्तेमाल करते हैं, वरना सबको यही अच्छा लगता है कि हम लोग जो है ना अपनी अपनी ज़िंदगी में जो है मगन रहें और हमें कोई तंग ना करे। चाहे वो मोबाइल में गुम रहें या अपने कोई दूसरी एक्टिविटीज़ में। तो बस किसी न किसी तरह जो है ना अपनी यानी कि मसरूफ़ियात में रहें। यहाँ पे साथ ही साथ जो है हमारा पकौड़ा का मसाला जो है वो भी रेडी हो चुका है, सारा कटिंग कर लिया, तैयार कर लिया है। और मैंने साथ ही साथ में कड़ी बन रही थी और रोटियां भी बना ली साथ में, ताकि जो है ना गैस का टाइम कम होता है और उसी गैस के टाइम में जो है ना अपना गैस का जो काम है निपटा लिया जाए। तो साथ ही साथ में अम्मी ने पकौड़ों का मसाला जो है वो तैयार किया था और फिर अम्मी कह रही थी कि आप मसाला मिक्स करो। तो मैंने अम्मी से कहा कि नहीं, मसाला मैं नहीं, मसाला जो है ना आप ही मिक्स करेंगे, क्योंकि आपके हाथ का जो मसाला है वो मज़ेदार बनता है और टेस्ट भी ज़्यादा अच्छा लगता है। हालांकि जो अम्मी है ना मसाले जो है ना कभी भी नाप तोल के नहीं डाले होते हैं, उनका अंदाज़ा ही होता है और वो अपने अंदाज़े से ही जो है ना चम्मच से चला रही होती हैं और मसाले जो है ना वो सारे डाले जा रहे होते हैं। लेकिन फिर भी अम्मी के हाथ में इतना टेस्ट होता है ना बग़ैर नापे तोले कि यानी कि बहुत ही अच्छा जो है हर चीज़ का टेस्ट बनता है। पकौड़े हो गए, समोसे हो गए या फिर सालन हो गया, कोई भी हम लोग बना रहे होते हैं, सब्ज़ी वगैरह जो भी, तो बहुत ही मज़ेदार और अच्छा लगता है हमें उनके हाथ का खाना जो है। बस बाज़ अगर हम बहुत सारे कहते हैं कि इतनी चीज़ों की इतनी मेजरमेंट हो, इस हिसाब से हम लोग चीज़ें ऐड करें तो हमारा खाना जो है बहुत अच्छा बनता है। तो ये भी तरीका अच्छा है मेजरमेंट करके, और वो भी होना चाहिए। हम जो है ना हमें अंदाज़ा नहीं होता चीज़ों का, और हम लोग जो है ना मेजरमेंट से बनाएं तो बहुत अच्छी चीज़ें बनती हैं। तो यहाँ पे हमारी माएँ जो है ना उनके तो वैसे ही अंदाज़े ही इतने अच्छे हो चुके होते हैं ना कि उनकी हर चीज़ ही जो है अच्छी बन रही होती है। साथ ही साथ जो अम्मी जो है पकौड़ों का मसाला रेडी कर रही हैं और मैं लगाने लगी हूँ जो है ना ज़ीरे का तड़का। और कड़ी यहाँ पे हमारी जो है बन चुकी है और काफ़ी पक चुकी है, जिससे जो है ना बेसन का टेस्ट जो होता है ना कड़ी में वो ख़त्म हो गया है। तो अच्छे तरीके से हमारी कड़ी जो है पक चुकी है।
यहाँ पे अम्मी का जो है मज़ेदार पकौड़ों का मसाला जो है रेडी हो रहा है, और साथ ही साथ में जो है मैंने ज़ीरा फ्राई करने के लिए रख दिया है। और जो है ना कड़ी भी हमारी साथ ही बन के जो है मज़ेदार सी रेडी हो रही है। और जब बन रही थी तो इतना यानी कि मुझे इंतज़ार था ना कड़ी का, क्योंकि हम लोग ना, मैं आप लोगों को बताती हूँ कि हमारा ना रमज़ान से पहले का प्लान बन रहा था कि कड़ी बनाते हैं। और रमज़ान में भी बाई चांस ऐसा हुआ कि ना बन ही नहीं पाई। अभी तो दही तो काफ़ी घर पे हम लोग बनाते रहे, और घर पे ही बनाते हैं हम लोग, दही बाज़ार का हमारे ये नहीं आता। और दही तो काफ़ी था, लेकिन बाई चांस ऐसा हुआ कि बन ही नहीं पाई कड़ी जो है ना। और आज फाइनली हमारी कड़ी जो है बन गई है। और इसके साथ ही जो है ना मैं ज़ीरे को फ्राई कर रही हूँ। इसके साथ ही मैंने कुछ जो है रेड चिली निकाल के रख ली हैं। और रेड चिली जो है ना इसका भी बहुत खूबसूरत जो है ना गार्निशिंग होती है कड़ी के लिए, ज़ीरा और रेड चिली की। तो जैसे ही वो यानी कि तैयार होती है तो मैं इसकी ना फाइनल लुक भी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी और दिखाऊँगी आप लोगों को। और खामोशी पे आप लोगों का क्या है इस हरे राय, ये आप लोगों ने मुझे कमेंट में बताना है। और ज़रूर बताना है कि खामोशी जो है आप लोगों की नज़र में क्या है, और किस तरह जो है खामोश रहना चाहिए। क्योंकि सबकी अपनी अपनी राय होती है, और सबकी राय जो होती है ना बहुत अहमियत रखती है। सबके जो है ना राय बहुत इम्पोर्टेंट होती है, और सबके सोचने का, समझने का, समझाने का जो तरीका होता है वो अपना अपना होता है। तो आप लोगों ने मुझे ज़रूर बताना है, अपनी राय से आगाह करना है कि आप लोगों की क्या राय है, और किस तरह से हमें जो है इस पे अमल करना चाहिए, और किस तरह से जो है हम अपने घर के या अपने यानी कि बाहर के इन्वायरमेंट को किस तरह से अच्छा बना सकते हैं। यहाँ पे जो है मेरा ज़ीरा जो है फ्राई हो चुका है, और इसके साथ ही जो रेड चिली है वो भी फ्राई हो चुकी है। और रेड चिली को कम से ही फ्राई करना होता है, क्योंकि रेड चिली का जो कलर है ना वो जल्दी जो है ब्लैक होना शुरू हो जाता है। तो काफ़ी ज़बरदस्त तड़का था जो गर्म हुआ हुआ था, कड़ी भी बहुत गर्मा गर्म थी, और तड़का भी तो एक दफ़ा से जो कड़ी है ना, हमारा मज़ेदार सा तड़का जो है कड़ी को लग चुका है। और मज़ेदार सा खाना हम लोग खाएंगे। अगर आप लोगों को भी दिल कर रहा है तो आप लोग भी आ सकते हैं, हमेशा शेयर कर सकते हैं खाना। आप कड़ी को कैसे तड़का लगाते हैं आप लोगों ने मुझे कमेंट में बताना है। और मेरा तड़का आप लोगों को कैसा लगा है ये भी आप लोगों ने मुझे कमेंट में बताना है। अब जो है ना हमारी कड़ी जो है फाइनली रेडी होने जा रही है। और नमक थोड़ा सा कम था, नमक थोड़ा सा दोबारा जो है ऐड कर दिया ताकि तेज़ ना हो। और यहाँ पे है हमारा पकौड़ों का मसाला जो है रेडी हो चुका था। और साथ ही साथ में जो है मैंने ना पकौड़े बनाने शुरू कर दिए हैं। और कुछ आए हुए थे हमारे साथ वालों के घर की तरफ से बर्तन, और कड़ी जो है हमने उनमें डाल दी है। जैसे ही पकौड़े बनेंगे तो ये भी साथ में ना पकौड़े भी ऐड कर दूँगी। हमारी कड़ी की जो है फाइनल लुक है, और आप लोगों को कैसी लगी आप लोगों ने मुझे कमेंट में बताना है। खैर मुझे तो बहुत अच्छी लगी है अपनी कड़ी की ये फाइनल लुक, और बड़ी टेस्ट, जितनी इसकी लुक अच्छी लग रही है उतना टेस्ट भी इसका बहुत ही अच्छा था और मज़ेदार सा था। यहाँ पे हमारे पकौड़े भी रेडी हो चुके हैं, और पकौड़े रेडी करने के साथ ही जो है इनको निकाल के थोड़ा सा ठंडा करके तो साथ ही जो है मैं कड़ी में ऐड कर दूँगी। हम लोग जो है मज़ेदार कड़ी का खाना जो है खाएंगे। और कड़ी के साथ कड़ी तो मेरी बहुत ही फेवरेट है, आप लोगों की फेवरेट है क्या नहीं आप लोगों ने मुझे कमेंट में बताना है। और मेरे साथ रहना है, मेरी वीडियो को फुल वॉच किया है आप लोगों ने या नहीं किया, ये आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना है, और मुझे इससे पता चल जाएगा कि आपने मेरी वीडियो को फुल वॉच किया है। यहाँ पे मैंने दूसरी जो है कड़ी में पकौड़े ऐड करके तो रख दी है साइड पे। और दूसरी जो है ना हमारे वाली कड़ी जो है घर वाली, तो उसमें अब मैंने पकौड़े ये जो है दूसरा बनाया था मैंने, तो उसमें ऐड कर दूँगी अपनी कड़ी में पकौड़े। तो ये है हमारा दोपहर का खाना और बहुत ही मज़ेदार खाना। मुझे इजाज़त दें, मेरा व्लॉग जो है यहाँ पे ख़त्म होने जा रहा है। आप लोगों ने मुझे दुआओं में याद रखना है, और मुझे दुआओं में भूलना नहीं है, मेरा मुझे सपोर्ट करना है। और मेरे आज के टॉपिक पे आप लोगों ने लाजमी मुझे बताना है कि कैसा लगा है आप लोगों को। इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़।